हेलो फोक्स, इज नाउ वी बैक अगेन। ठीक है, देखो आज बजट का दिन है। ठीक है, 1 फरवरी बजट का दिन है। अब सबको क्या लग रहा है कि यही बजट है, जो है ये बजट। देखो, ये इंटरिम बजट है, आई थिंक सो। ये बजट वैसा रिस्पांस नहीं देगा जैसा एक रेगुलर बजट देता है हर साल। हाँ, वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि आधे से ज्यादा रिटेलर्स को इसके बारे में नहीं पता। तो देखो अभी क्या करना है। देखो, ये बजट तभी तक वैलिड होगा जब तक सरकार दोबारा फॉर्म नहीं हो जाती, नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक के लिए ये बजट बस वैलिड है। तो इसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं कर सकती गवर्नमेंट, जिससे वोटर्स की साइकोलॉजी इफेक्ट हो। तो इसमें ऐसे कोई बड़े चेंज आ ही नहीं सकते। तो फिर भी अगर सब रिटेलर्स को लग रहा है कि हाँ भाई, बजट डे बजट डे बजट डे बजट डे, तो बजट डे पे कैसे ट्रेड करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बजट डे पे देखो, सिंपल सा मेरा जो अभी लॉजिक चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ये ओपनिंग प्राइस मार्क किया है। ये मेरा ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, अब ओपनिंग प्राइस के जैसे कि अपन, आप, मैं और सब जानते हो, ओपनिंग प्राइस का नीचे का जो ये जोन होगा मेरे लिए, चाहे जितना बड़ा हो अब नीचे, मैं उस पे केवल बाइंग की वो देखूंगा, अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। और सेम एज ये, अगर इसको देखें, सॉरी, सेम इसको देखते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा करके ऊपर लगा दूं, लाइक दिस, अगर मैं इसको यहाँ प्लॉट कर दूं, तो यहाँ पे मैं केवल सेल्स की पोजीशन देखूंगा, सेल की। बट मेरा प्लान आज के लिए सेल का नहीं है। ठीक है, अभी देखो मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली लॉन्ग का प्लान कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहा हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। भी डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी मीन्स, अभी जो मैंने एक प्रीमियम कैच किया था 21,850 का था, आई थिंक सो। ये रहा 21,850 का प्रीमियम। 21,850, ये 21,850। ठीक है, ये 21,850 का था। 850, 850। ठीक है, ये वाला प्रीमियम मैंने भी बाय किया था। कहाँ पे किया था एग्जैक्टली? वाला प्रीमियम मैंने जैसे ही ये बॉटम स्वीप हुआ, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी अभी अपने ग्रुप में क्या लिख के डाला है मॉर्निंग में, कि जब जब सेल ऑर्डर्स आएंगे तो वही सेल ऑर्डर्स को कौन बाय करेगा? हमारा ऑपरेटर बाय करेगा, हमारे ऑपरेटर्स बाय करेंगे, क्योंकि उनको वो सेल ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करना होता है अपने लॉन्ग ऑर्डर्स के साथ। जैसे ही यहाँ पे रिटेलर्स ने सेल किया, उन्होंने उन्हीं सेल ऑर्डर्स को खरीद करके बाय कर लिया, क्योंकि मार्केट में ऑर्डर और कहीं से तो आएंगे ही नहीं। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, देखो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये वाला लो, जैसे ही ब्रेक हुआ एग्जैक्टली उन्होंने वहीं पे बाय किया। और उनका जो टारगेट था ऑब्वियसली वो ये था। अब देखो, वहां तक प्राइस नहीं गया। अब इसी को बोलते हैं कि भाई, सॉरी यार, तो इसी को बोलते हैं कि प्राइस कई बार बजट डे में बहुत सारा, मतलब ऐसा लॉजिक लगाया। मैंने ये वाला प्रीमियम बाय किया, तो ये प्रीमियम आई थिंक सो 10-15 रुपए का था। 10-15 रुपए से 30-31 रुपए तक गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता पता है, मुझे पता है कि हमें नहीं पता कि कौन सी रैली है जो वो फाइनल रैली होगी, उसके बाद प्राइस वापस नीचे नहीं आएगा। तो मैं जितने बार भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ बाय किया, मैं कहीं पे भी बाय, जैसे ही ये स्वीप हुआ, मैं लॉन्ग गया। जैसे ही मैं लॉन्ग गया, मेरा पहला जो मेरे साइकोलॉजिकल स्टॉप था, क्योंकि स्टॉप लॉस प्लेस करना तो यार अभी लॉजिकल मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लगाया था। साइकोलॉजिकल स्टॉप जो है मेरा, वो यहाँ पे था। मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने मान लिया कि ये कैंडल ब्रीच नहीं होनी चाहिए, फिर ये गई, ये कैंडल ब्रीच नहीं होनी चाहिए, फिर ये कैंडल आई, फिर ये कैंडल ब्रीच हुई। ये कैंडल जैसी ब्रीच हुई, मैंने अपनी पोजीशन क्लोज की थी। मैंने अपनी पोजीशन हाफ से क्लोज कर दी थी। हाफ पोजीशन और बची थी, हाफ पोजीशन यहाँ पे काट दी। बट यहाँ पे जब मैं पोजीशन काट रहा था, तब मुझे 31 रुपए से 30 रुपए मिला। और जब मैं यही पोजीशन यहाँ पे काट रहा था, तो मुझे 21 रुपए की 28 रुपए ऐसा कुछ मिला, 21 से 28 रुपए, और या फिर और कम मिला था जब मैं यहाँ पे काट रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो अपन डीप आउट ऑफ द मनी, दूसरी बात डीके, और तीसरी बात इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना होगा, और कोई चारा भी नहीं है। मैं आउट ऑफ द मनी इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा मानना है कि जितने लो स्वीप्स हो रहे हैं, वो केवल सेल ऑर्डर्स को पेयर किया जा रहा है ऑपरेटर्स के बाय ऑर्डर के साथ। अब जैसे ही वो बाय ऑर्डर्स को पेयर कैसे करेंगे, देखो जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, कुछ लोग ब्रेकआउट में बाय करेंगे, तो यहाँ के जितने बाय ऑर्डर्स है वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा, सब लोग ब्रेकआउट बाय कर रहे होंगे। और हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद रैली थोड़ी ऊपर भी जाए, बट जो मेन बाइंग होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए, आपकी नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैं सच समझा नहीं पा रहा, ये इसका स्वीप हुआ, तो ये कैंडल जैसे ही यहाँ क्लोज हुई, रिटेलर्स ने किया सेल, उन्हीं सेल ऑर्डर्स को किसने किया? बाय, ऑपरेटर ने किया बाय। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, तो जब इसको ब्रेक करेगा, तो ये क्या हो रहा है? ब्रेक आउट हो रहा है। तो रिटेलर्स क्या करेंगे? बाय, और जो यहाँ के बाय ऑर्डर्स है, उन्हीं बाय ऑर्डर्स को ऑपरेटर करेगा सेल। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेयरिंग। ठीक है, इसी को बोला गया इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पेयरिंग। ठीक है, रिलैक्स रहना है भाई। अगर इसका लो स्वीप हो रहा है तो भी मैं लॉन्ग हूँ, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी अगर मैं दिखाऊं, ये रहा बैंक निफ्टी, उसी पे बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया था। सेम वही मूव है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं है, सेम उसी पे बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया था।
स्टॉप 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 स्टॉप, यहाँ पे कटता मेरा ट्रेड, स्टॉप। आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो, इन द मनी एट द मनी ट्रेड करना कोई लॉजिक बनता ही नहीं भाई, थर्सडे ऑलरेडी एक्सपायरी है। नेक्स्ट अगर वीक का करोगे तो वॉलेटिलिटी इम्प्लाइड क्या है यार, रिस्क देखो, रिस्क लेना पड़ेगा यार, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अब आप लोग दूसरे दूसरे हफ्ते का कर रहे हो तो इतने से मूव में आप 10 रुपए 20 रुपए मुश्किल से कैप्चर कर पा रहे हो, मस्त आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। बस रिस्क कंट्रोल में रखो और आउट ऑफ द मनी खेलो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इसको ब्रेक करेगा, मेरे लिए फिर वही लॉजिक आएगा कि सेल ऑर्डर पेयर्ड विद बाय ऑर्डर्स, और जितना नीचे जाए, जितना नीचे जाए, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि 12 से 2 के अंदर अंदर एक अपसाइड का मूव आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि उस अपसाइड के मूव को मैं राइड कर रहा हूँ। ये मेरा लॉजिक है, ये मेरे साइकोलॉजी है। ठीक है, यही मेरा प्लान ऑफ एक्शन है आज के लिए। सो थैंक यू फोक्स, बी सेफ।